वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बरतानिया दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान से आज मुलाकात करेंगे। स्विट्ज़रलैंड, अर्जेंटीना, जापान, फिनलैंड, यूक्रेन और नेपाल समेत दीगर मुल्कों के लीडरों से वो मुलाकात करने वाले हैं। इन मुलाकातों के दौरान मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर बाहमी उमूर पर बातचीत मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में हुए माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान की जानिब से की जा रही कोशिशों को दुनिया के सामने पेश किया, बल्कि इस संगीन मसले से मुकाबले का मंत्र भी यहाँ उन्होंने पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को सिफर करने का निशाना भी यहाँ मुकर्रर कर दिया, जो इस इजलास में शिरकत करने वाले दीगर मुल्कों के हदफ से काफ़ी बाद का हदफ है। इसके साथ साथ पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान 2030 तक अपनी फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, तेल वगैरह के इस्तेमाल से हासिल होने वाली तवानाई में कमी लाकर दीगर ज़राए से अपनी तवानाई की सलाहियत को 500 गीगावाट्स तक बढ़ाएगा। ख्याल रहे कि दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने वाला भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेली इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी। इसी प्रकार हमारे विशाल एलईडी बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन एमिशन कम हो रहा है। आज भारत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स पर तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का सहयोग करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन भी दिए हैं। सोलर पावर में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की। क्लाइमेट एडप्शन के लिए हमने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। ये करोड़ों जिंदगियों को बचाने के लिए एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहल है। क्लाइमेट चेंज